बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम महज बीजेपी के उम्मीदवार की हार और प्रशांत किशोर की जीत भर नहीं है और न ही बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी और उनकी इतनी बड़ी चुनाव मशीनरी की भी हार नहीं है। ना ही राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की भी हार है और ना मोदी जी जैसी इतनी जो पॉपुलैरिटी उनकी है उनकी भी हार है। महज ये हार बीजेपी के अंदर पल रहे घमंड की हार है। ऐसे तो हार के कई कारण हैं, जैसे कि किन्हीं को भी जातीय आधार पर मुख्यमंत्री बना देना और जातीय आधार पर चाहे उनकी जनता में पकड़ हो या ना हो उसी आधार पर टिकट देकर चुनाव लड़ा देना। तो ऐसे कई कारण हैं, लेकिन इस चुनाव में और अब जो आगे आने वाले चुनाव होंगे उसमें सवर्ण बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जिस तरह से इन्होंने सवर्णों के प्रति किया है, उनके साथ उनका जो रवैया रहा है बहुत असंतोषप्रद रहा है। जिस पार्टी को सवर्णों ने खून पसीने से सींच कर सत्ता के शिखर पर लाया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सवर्णों ने बनाया और विगत 15 साल से सत्ताधीश भी हैं, लेकिन उन्हीं सवर्णों को एक पर एक कानून नए नए लाकर प्रताड़ित करना और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये लगता है कि इनकी आदत हो गई। पहले इन्होंने आरक्षण का विस्तार किया, यहाँ तक कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने की बात कही। उसके बाद SC/ST एक्ट में 22 अपराध से बढ़ाकर इन्होंने 47 अपराध बना दिए ताकि सवर्ण जेल में जाते रहे और उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो नया काला कानून UGC लाकर तो इन्होंने हद ही कर दी ताकि इनके बच्चे पढ़ ही नहीं सके, स्कूल कॉलेज जा ही नहीं सके और ये सवर्णों को नागवार गुजरा। इनको पता होनी चाहिए कि हम लोग 25 से 30% हैं, लेकिन 50% पर मतदाताओं पर असर डालते हैं। ये चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी को समझ में अब तक शायद नहीं आई है। भले ही हम लोग को 15% बोलते हो कि ये लोग 15% सवर्ण हैं, और अगर आपको ये घमंड है कि ये 70-80% वाले हमको सत्ता में ले आएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। इनके पास कई पार्टियां हैं पिछड़े दलित के नाम पर, ये आपको वोट नहीं देंगे, तो इसलिए आप इस घमंड में नहीं रहिए और आप जितने जितने सवर्णों के प्रति कठोर कानून लाते रहेंगे तो सवर्ण आपसे नाराज होते जाएंगे और एक दिन आपके पार्टी का पतन हो जाएगा। आपने जिस तरह से 22 से 47 अपराध की धाराएं बना दी, तो उसी तरह से आपकी पार्टी 47 सीट ला पाए भविष्य में या ना ला पाए, इसकी भी गारंटी नहीं है। आपने हर मंच से दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित इसी की बात की, कभी गरीबों की आपने बात नहीं की, इसलिए कि गरीब हर वर्ग हर जाति में। तो जो सामने दिख रहा है अब ये बांकीपुर उपचुनाव महज शुरुआत है, लेकिन आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। आप जैसे जैसे सवर्णों के प्रति करते रहेंगे, परिणाम उस तरह का आपको मिलते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।